A very good afternoon to all of you. Today we will start the extension of the Debye-Huckel theory. Debye-Huckel theory हमने स्टडी किया था और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था, बट उसके बाद जो साइंटिस्ट थे ग्रोनवाल एंड सैनवीड, ग्रोनवाल एंड सैनवीड टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जो आपकी डिबाय-हक्कल थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड किया। एक्चुअली क्या था कि आपने जब डेरिवेशन देखी होगी डिबाय-हक्कल थ्योरी में, हमने जब इक्वेशन डराइव की थी तो वहाँ पर उस इक्वेशन को डराइव करने के लिए उसने बीच में कुछ अजम्पशंस की थी, राइट। वो अजम्पशंस को थोड़ा सा उसने करेक्ट किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, और उसने ऐसी इक्वेशन दी क्योंकि आगे जो हम सॉल्व कर रहे थे जब इक्वेशन को, जो हमने जो चार डेंसिटी जो हमने निकाली थी, तो जो इक्वेशन नंबर आपकी 7 है डिबाय-हक्कल थ्योरी में, तो उसको निकालने के लिए उसने कुछ अजम्पशंस की थी, और वो अजम्पशंस सभी टाइप के जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी। मीन्स टू से कि आपके जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं हैविंग डिफरेंट वैलेंसेस, कुछ यूनिवैलेंट होंगे, कुछ बाईवैलेंट होंगे, कुछ की बहुत हायर वैलेंसीज रहेंगी। तो सभी टाइप के वैलेंसीज के जो थे उनके लिए वो फॉलो नहीं कर रही थी, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने साइंटिस्ट जो आपके मैंने कहा कि ग्रोनवाल एंड सैनवीट थे, उन्होंने उसका अलग तरह से सोल्यूशन दिया। तो वो थोड़ी सी एक्सटेंशन है, बाद में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सही है, बट जहाँ से एजम्पशंस जो स्टार्ट होती थी उस एजम्पशंस से उन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया और ऐसी इक्वेशन दी जहाँ पर हमें वो एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। तो therefore we will start the extension of the Debye-Huckel theory. ओके, तो देखो जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है मैंने, इन द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डेंसिटी इन द विसिनिटी ऑफ द आयन। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये जो आपकी क्वेश्चन लिखी है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 थी। आप देख सकते हो आपकी डिबाय-हक्कल थ्योरी में जो हमने निकाली थी, वो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी जो हमने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 7 थी, वो ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मीन्स कि इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए जो हमने ये इलेक्ट्रिकल डेंसिटी निकाली है, इसको निकालने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ा था जो ये फैक्टर है इज़ वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 हमने अज्यूम किया, मीन्स हमने इसको नेगलेक्ट किया था। आपकी जो साई एप्सिलॉन अपॉन के टी जो ये टर्म थी, इसको हमने नेगलेक्ट किया था, इसको हमने वेरी मच लेस देन 1 लिया था और इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया था, सो दैट कि हमें जो ये इक्वेशन है आपकी जो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की जो इक्वेशन है वो हमारी ये इक्वेशन आ सके, राइट। तो ये हमारी अजम्पशंस थी। तो नीचे थ्योरी में हमने यही लिखा हुआ है कि यूनिटी सो दैट द ऑल द टर्म्स, यहाँ पर हमने लिखा है यूनिटी सो दैट ऑल द टर्म्स बियॉन्ड द फर्स्ट इन द एक्सपोनेंशियल सीरीज कुड बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो मैंने कहा कि हमने ये चीज़ लेस देन 1 ली थी, मीन्स इसको हमने नेगलेक्ट किया था। क्यों किया था? ताकि हम जो हायर पावर्स टर्म थी, जो हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जो हमारी बनी थी, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी आपको याद होगा, वहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट पावर को ही लिया था, और अबव फर्स्ट पावर हमने जो हायर पावर टर्म थी उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया था। तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए हमें ये चीज़ अज्यूम करनी पड़ी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि हमने जो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ थी उसमें हायर पावर्स को नेगलेक्ट करने के लिए हमने ये अज्यूम किया था कि एप्सिलॉन साई अपॉन जो के टी है वो वेरी मच लेस देन 1 है, उसको हमने नेगलेक्ट किया था कि हम हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए उसके बाद जो मिलर था उसने इस नेगलेक्शन के लिए उसने ये कहा कि अगर हम इस चीज़ को अज्यूम करते हैं देन ए शुड, जो आपका मीन डायमीटर था ए, स्मॉल ए जो हमने लिया था,
A should be greater than epsilon square z square upon 4d/kt, राइट। तो हमारे पास अगर हम इस चीज़ को अजम्पशंस लेते हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो ए की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन स्क्वायर जी स्क्वायर 4d/kt, राइट। ये इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और हमने जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्ज़र्व किया उसके बेस पे ये था कि दैट इज़ इफ़ द मीन डायमीटर ए, if the mean diameter A is greater than about, ठीक है, ये अगर आपका ग्रेटर होगा इस टर्म से एट 25 डिग्री सेल्सियस, तभी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंटली हमारी वैल्यू जो है ए की वैल्यू जो है, हमने ये देखा कि ए की वैल्यू अगर इतनी होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, तभी ये चीज़ इसको फॉलो करती है। तो नेक्स्ट इट फॉलो दैट, नेक्स्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, इट फॉलो देयरफॉर दैट द एडिशनल टर्म आर नेग्लिजिबल in aqueous solution if a upon z square exceed this, ठीक है। तो इसके अलावा जो एडिशनल टर्म जो हमने नेग्लेक्ट की हैं, इन दैट केस आपका जो एक्वस सॉल्यूशन में वहाँ पर a अपॉन जी स्क्वायर, ए आपको पता है कि मीन डायमीटर है, जी आपकी वैलेंसेस थी, तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये देखा गया कि आपकी जो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इससे एक्सीड करनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 फॉर किसके लिए, यूनिवेलेंट, अगर आपका जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर आपका यूनिवेलेंट है, राइट। तो ये आपको नोट करके रखना है कि अगर यूनिवेलेंट है then in that case it should be exceed than 1.6 into 10⁻⁻8, और अगर वो bivalent है, if it is bivalent then it should be exceed then 6.4 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि अजम्पशंस के बाद हमारी जो वैल्यू है वो इससे एक्सीड करनी चाहिए, तभी हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर्स टर्म्स को, राइट। तो इट्स सीन दैट द सॉल्ट्स ऑफ हायर वैलेंसी टाइप, ठीक है। तो यूनिवेलेंट के लिए तो हमने स्टेटमेंट ये दे दी, बाइवेलेंट के लिए ये दे दी। तो उसके बाद ये देखा गया कि जो हायर, इससे ज़्यादा हायर वैलेंसीज की जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, salts of high valency type might be exceed to exhibit discrepancies from the simple Debye-Huckel behavior. Discrepancies sorry, difference means to say, तो वो डिफरेंस क्रिएट कर, इससे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है वो हैविंग द हाई वैलेंसी, ठीक है। तो वो जो बाइवेलेंट के अलावा जो ज़्यादा हायर पावर की जो वैलेंसीज के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं उनके, तो वहाँ पर ये डिफरेंस आता है उनका विद डिबाय-हकल बिहेवियर से उसका डिफरेंस आता है, तो इसलिए ये फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। तो ये जो हमारी अजम्पशंस हैं ये हमारी सेटिस्फाई कर रही थी सिर्फ यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने साई की वैल्यू जो जो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास जो सोल्यूशन आया था, तो वहाँ पर जो साई की वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है, आपको याद होगा वो 17th इक्वेशन थी आपकी, तो 17th इक्वेशन ऑफ डिबाय-हकल थ्योरी वो हमारी ये थी, राइट। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, तो मैंने कहा था कि हमारे पास जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो हम लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते थे कि वो उसको सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को या नहीं। तो उसी तरह से ही हमने साई की वैल्यू ये निकाली थी विच वॉज इक्वेशन नंबर 17। तो एंड हेंस द assumptions made by Debye and Huckel that z
I epsilon psi upon kT is small compared with unity। ठीक है, तो ये हमारे पास assumptions हमने ली थी, this is the assumptions। तो as discussed above, हमने ये देखा कि यहाँ पर आपकी जो हायर पावर जो टर्म्स थी वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिसकी वैलेंसीज हाई होती हैं, हायर वैलेंसी वाला जो कोई आयन है वो उसका साइज स्मॉल होता है। ये आपने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि उसका जो डायरेक्टिक कांस्टेंट है वो भी कम है। तो ये सब देखते हुए जो आपके जो टू साइंटिस्ट थे, मैंने कहा आपके ग्रोनवाल एंड सैनवीड, इन्होंने एक अलग से इक्वेशन दी जहाँ पर कि हमें इस अजम्पशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें वो जो पावर नेगलेक्ट करने की जो बात आती है, जो अजम्पशंस की बात आती है, उसने उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने ऐसी इक्वेशन दी, तो वो इक्वेशन आपको याद करके ही रखनी पड़ेगी, उसकी डेरिवेशन नहीं है। तो ये आपकी यहीं से ही आपने यहाँ तक करना है कि ये तो आपकी अजम्पशंस के बेसिस पे ही वो उसको फॉलो करती है, बट विदाउट दीज अजम्पशंस मैंने कहा इन्होंने अलग से इक्वेशन दी है, जो कि हमारे पास इक्वेशन ये है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ये ऐसी इक्वेशन दी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए, कि जहाँ पर कि हमें इस तरह की एजम्पशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऊपर वाली ये इक्वेशन भी सेम वही है, बट आई थिंक ये इतनी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने क्लियरली नीचे दोबारा से लिखा हुआ है ब्लू पेन से, क्योंकि ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं। तो जिसको ब्लैक पेन से समझ नहीं आ रहा होगा वो यहाँ से ब्लू पेन वाली इक्वेशन को नोट कर लें। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई डी बाय एक्ल थ्योरी की एक्सटेंडेड फॉर्म में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।